आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और स्टॉक मार्केट की डेली अप्स और डाउन्स को देख रहे होंगे और इस अप्स और डाउन से स्टॉक मार्केट की चाल को सीख भी रहे होंगे। दोस्तों, अभी बहुत सारी कंपनी के Q4 के नंबर डिक्लेयर्स हुए हैं। आज हम उन्हीं में से एक कंपनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसको डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है अबॉट इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी अपने सेक्टर की लीडर है। चलो दोस्तों, करते हैं अबॉट इंडिया लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं जिससे आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी कि हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। ये 1944 में इस्टेब्लिश्ड हुई और ये भारत की मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से लीडर कंपनी है। ये कंपनी एबॉट ग्रुप का पार्ट है और ये ग्रुप 130 साल से भी ज़्यादा 160 कंट्रीज में अपना बिजनेस करता है। इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप 56,000 CR, इसका स्टॉक भी 46.9, इसका स्टॉक भी अंडर वैल्यू है इसके पीयर्स के कंपैरिजन में और ROC 46%, ROE 34.9%। ये इसके पीयर्स कंपनी है। 5 ईयर के इसके रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं। इसका रेवेन्यू 3600 CR से 5300 CR, इसका नेट प्रॉफिट 450 CR से 949 CR। इसका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट Y-on-Y बेसिस पर कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। दोस्तों, इसके Q4 के रिजल्ट्स डिटेल में एक शॉर्ट में डिस्कस किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। और दोस्तों, इसके और इसके जैसे जो कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं वो शॉर्ट्स में डाल दिए जाते हैं और जिससे आप एक फिंगर स्क्रॉल में कुछ ही सेकंड में किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स देख सकते हो। जो इसका डिविडेंड पे आउट है वो 73% है जो मेंटेन है पिछले 3 ईयर्स से। और दोस्तों, इसका CAGR सेल्स ग्रोथ का 10 ईयर का 10%, 5 ईयर का भी 10%, 3 ईयर का 11% और अभी लास्ट ईयर का 9%। प्रॉफिट ग्रोथ का CAGR 10 ईयर का 20, 5 ईयर का 22, 3 ईयर का 20 और लास्ट ईयर का 27। स्टॉक प्राइस का CAGR देख लेते हैं। 10 ईयर में 31% की ग्रोथ और 5 ईयर में 29, 3 ईयर में 16 और लास्ट ईयर 20% की ग्रोथ। दोस्तों, 9% से सेल ने ग्रो किया, 27% से उसमें प्रॉफिट ग्रोथ आई और 20% से इसका स्टॉक अप गया। रिटर्न ऑन इक्विटी है 10 ईयर की 28%, 5 ईयर की 30, 3 ईयर की 32 और लास्ट ईयर की 35। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर का है, Q2, Q3, Q4 का। प्रोमोटर्स 74.99% से सेम एज इट इज। FIs 0.19% से 0.18%। FIs ने थोड़ा सा डिक्रीज किया अपने स्टेक को 8.83% से 8.91%। दोस्तों, DIs ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। पब्लिक 16.01% से 15.92% और पब्लिक ने भी थोड़ा सा डिक्रीज किया। FIs और पब्लिक ने इसको डिक्रीज किया और उतना ही DIs ने इंक्रीज किया। अबॉट इंडिया लिमिटेड हेल्थ केयर कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है और कंपनी ने जैन 2010 से लेकर अब तक के जो रिटर्न दिए वो 3067.58% दिए। कंपनी का जो स्टॉक का लो प्राइस था वो 697 था और जो कंपनी के स्टॉक का हाई प्राइस है वो 29,638 के प्राइस का है। कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। जो डार्क कलर की लाइन है प्राइस की लाइन है, स्काई ब्लू कलर की लाइन है वॉल्यूम्स लाइन है। 2015 से देखते हैं, कंपनी यहाँ पर 1000 के आसपास के प्राइस पर थी और यहाँ से ही कंटिन्यूसली अप और यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट, फिर एक ब्रेकडाउन, फिर थोड़ा सा मौका 15,000 के प्राइस पर, फिर अप और फिर थोड़ा सा मौका और यहाँ से अब कंटिन्यूसली अप और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर 26,000 प्लस कर रहा है। यहाँ पर आप इसके वॉल्यूम्स देख सकते हो कितने हाई वॉल्यूम्स है। बाकी स्पॉट रेजिस्टेंस हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, टेक्निकल चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। कल स्टॉक का प्राइस
25,186 का था, जो कि इसका ये फर्स्ट स्पॉट। लेकिन जैसे ही कल शाम को रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं तो आज गैप अप ओपनिंग होती है और 1003 रुपीज़ के प्राइस के साथ अप है 3.92% के साथ। और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 26,565 के प्राइस पर कर रहा है। तो ये स्पॉट के पास है, ये इसका फर्स्ट स्पॉट है। और जो ये नीचे वाली असेंडिंग लाइन है ये भी स्पॉट की लाइन है। सेकंड स्पॉट रहेगा 22,000 का और वो ये रेजिस्टेंस की लाइन है। यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस। जो इसका रेजिस्टेंस है वो 29,000 का इसका रेजिस्टेंस है। और दोस्तों ये देखो, यहाँ से ये रेजिस्टेंस, स्पॉट रेजिस्टेंस यहाँ कंसोलिडेट किया स्पॉट रेजिस्टेंस के बीच में, फिर से स्पॉट लिया और फिर से एक ब्रेकआउट, फिर रेजिस्टेंस और अभी स्पॉट पर नहीं आई, बीच में स्पॉट बनाया और यहीं से अभी बैक। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग ये यहाँ से रिकवरी देगी और अपने रेजिस्टेंस तक जाएगी। जैसे ही यहाँ पर Q3 के नंबर आए थे तो इसने पूरा रेजिस्टेंस तक कवर किया। तो मेरे ओपिनियन से मुझे लगता है ये वी शेप रिकवरी देगी और 30,000 के टारगेट तक पहुँचेगी। जो नेक्स्ट टारगेट है वो इसका 30,000 का टारगेट है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट रहेगा वो इसका 40,000 का रहेगा, जिसको ये बहुत जल्दी अचीव कर सकती है। तो दोस्तों ये थी अबाउट इंडिया लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। अब दोस्तों इसका जो बाइंग सेलिंग लेवल है वो हम कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों इसका कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स चेक किए, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, टेक्निकल चार्ट स्टडी की। कंक्लूजन दोस्तों, अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो मेरे ओपिनियन से 26,500 के प्राइस के आसपास कर लो। अगर कोई एड ऑन करना चाहता है तो वो भी इस प्राइस पर कर लो। और अगर कोई प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो वो 29,000 के लेवल के ब्रेक होने के बाद कभी भी प्रॉफिट बुक कर सकता है। और चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, क्योंकि मेरे ओपिनियन से ये रिटर्न्स देने के मामले में अगली MRF कंपनी हो सकती है। और दोस्तों इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए, इसके नंबर्स को देखते हुए, जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 40,000 का रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि इसमें कुछ कमी हो तो आप मुझे उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।